नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम रोहिणी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष टी.एन. झा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। झा जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, अमेरिका के दबाव में रहा भारत? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी सिंदूर पर पूरी चर्चा पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, लेकिन हमारे हिसाब से सेना का परिक्रम बहुत अच्छा रहा। सेना ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सरकार ने अमेरिका के दबाव में, जिसको और भी जीत दिला सकती थी, उसको अमेरिका के दबाव में इसे रोक दिया गया। तो आपको भी ऐसा ही लगता है सर, कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में रहा भारत? नेचुरली ये तो वहाँ से मैसेज, वहाँ से ऑलरेडी खबर पूरे वर्ल्ड में चली है, जो ट्रंप ने पहले कहा है, जो हमने पाकिस्तान को समझाया, इंडिया को समझाया और तब युद्ध विराम हुआ है। तो ये तो अमेरिका के दबाव में तो सीधी सीधी बात लगती है। लेकिन सर, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं तो ट्रेलर था, भी पूरी फिल्म बाकी है। ट्रेलर क्या, ये तो अच्छा मौका था। जैसे कि हमेशा पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री बोलते रहते हैं और भी बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, जो पीओके के ले लेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा मौका था, ये साधारण सी बात थी। अगर अपनी हमारे इंडिया के सेना पर तो सभी को विश्वास है, पूरे भारतवासी को विश्वास है, पीओके काम कर लेना चाहिए, पीओके के कब्जा ले लेना चाहिए। तो अगर पीओके पर कब्जा अगर भारत करती है तो कहीं ना कहीं और भी मुस्लिम देश हो जाएगा भारत, तो ऑलरेडी पहले से मुस्लिम देश है। ये भी बात सही है। जहां तक अभी हर एक बीजेपी हर एक मुस्लिम को शक की निगाह से देखते हैं, और पीओके भी जो वहां पर मुस्लिम बहुल है, पूरा मुस्लिम ही है, तो वो आएंगे तो उनका नजर तो फिर उसी शक की निगाह से होगी। तो उनके नजर में फायदा है या नहीं है ये नहीं कर सकता, लेकिन पीओके अगर भारत का हिस्सा है तो ठीक है, अभी अच्छा मौका था, कर लेना चाहिए था। वहीं सर, रोहिणी विधानसभा की बात करें, जो मौजूदा विधायक है विजेंद्र गुप्ता जी, जीतने के पश्चात कभी क्षेत्र में उपलब्ध हुए और समस्या की बात की करें तो क्या क्या बनी हुई सर? देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं और इससे पहले भी जीते। जहां तक पहले की ही बात हो, जनता से पूछ लीजिए। उन्होंने सोसाइटी का गेट जरूर बनवा दिया जो 13/9 सेक्टर में। उसके अलावा कोई खास काम, पूरी उपलब्धि अभी तक नहीं है। अब इस टर्म में क्या करते हैं, अभी तो सरकार भी अब उनकी है, वो सेंटर में भी है, यहाँ भी है, निगम में भी है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ भी देखिए अभी हमारे क्षेत्र में गंदगी वैसी फैली हुई है, सफाई के नाम की बहुत सारी चीज नहीं है, कभी कूड़ा कलाउट आता है या कभी नहीं आता है। ये तो समस्या लगी हुई है। आगे क्या करेंगे अभी आप भी देखेंगे। आप भी सर काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं सर। बिना प्रतिनिधि आपने जनता के बीच जा जाके क्या क्या काम करवाया सर? देखिए, हम आम आदमी पार्टी से प्रभावित होके या उनके नेता ने हमें सामाजिक कार्य देखते हुए 2017 में पार्टी में हमें एक जिम्मेदारी दी। पहले पूरे विधानसभा, रोहिणी विधानसभा का पूर्वांचल का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उससे जिम्मेदारी दे के वार्ड की जिम्मेदारी दी। हमने अपने क्षेत्र में पूरा काम किया। लोग हमें इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस विधानसभा के अलावा भी अगर जानते हैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। जो हमें, हमारा एक एनजीओ है, हमारी एक संस्था है जो बहुत बड़ा विशाल काम करती है। जैसे कि अगर पूर्वांचलियों के लिए बात करें तो छठ महापर्व बहुत बड़ा विशाल महापर्व करते हैं, जहाँ की 40 से 50 हजार लोग आते हैं। बसंत पंचमी करते हैं, गरीब कन्या का कन्यादान करते हैं, ये सब काम हम लोग करते हैं। होली, पारिवारिक होली मिलन भी करते हैं। और कोरोना के टाइम में हमने अपने संस्था के, अपने एनजीओ के द्वारा गरीबों लोगों तक राशन भी पहुंचाया है। और भी लगा हमारे संस्था से या समाज में कुछ ऐसे लोग जिनके की गार्जियन या उसके कहिए जो मेन गार्जियन का चले जाना, तो हम उन बच्चों को, दो दो बच्चों को पढ़ाई के लिए भी अपने संस्था से काम किया। तो हमें लोग इस क्षेत्र में सामाजिक रूप में बहुत जानते हैं। और जब से मैंने आम आदमी पार्टी का अपना कार्यभार रखा है, हमें पार्टी ने जहाँ तक विधान वार्ड का अध्यक्ष रखे, हमने अपना कार्य पूरा सभी सही से निभाया है। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? देखिए, पार्टी पर निर्भर करता है। जब भी समय आएगा, अगर जब भी नगर निगम की चुनाव होगी, तो अगर पार्टी ने कोई जिम्मेदारी जिस तरह की दी तो जरूर हम कोशिश करेंगे उस पर खड़े उतरे। और यहाँ पे पूर्वांचली का क्षेत्र है, वार्ड 54, जहाँ पे हम पूर्वांचली बहुल क्षेत्र है और मैं पूर्वांचल के हूँ, और इसके लोग भी और भी बहुत सारे जानते हैं। तो आम आदमी पार्टी ही पूर्वांचली का पूरा एक देख रेख करता है। 13-14 विधायक भी थे और ये क्षेत्र भी है। जैसे कि आपको अभी तक मालूम हुआ, 14 जिला अध्यक्ष बीजेपी ने पूरे दिल्ली में चुना, लेकिन एक भी पूर्वांचली को नहीं चुना।
आम आदमी पूर्वांचली को पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये पूर्वांचली क्षेत्र है, अगर कभी जिम्मेदारी अगर देती है पार्टी तो जरूर उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं सर रेखा सरकार की बात कर लिए की जाए तो उन्होंने चुनाव से पहले 22 घोषणा पत्र में 22 वादे पूरे कहे थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं वो वादे पूरे हुए हैं? देखिए, अभी आप लोग मीडिया के लोग हैं, हर एक जगह जाते होंगे, आपने देखा होगा आम पब्लिक त्रस्त हो चुकी है इतने दिनों में। 100 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए लेकिन त्रस्त हो चुकी है। लोग कहने लगे हैं जो नहीं केजरीवाल की सरकार अच्छी थी, चाहे झुग्गी झोपड़ी हटाना हो, प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ोतरी की बात हो, ये सभी कामें जहां तक 2 बातों पर आए थे हमेशा। मैंने एक तो पूर्वांचली की बात कहा है, जिनमें पूर्वांचली के लिए इन्होंने लोक निभावन बहुत सारे बातें दिए थे, एक भी अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं बना है। दूसरी, हर एक महिलाओं को 2500 मिलेगी। अब वो 2500 कब मिलेगी नहीं मिलेगी भगवान जाने, लेकिन उसमें भी शर्त लगा के कब शुरुआत होगी पता नहीं, लेकिन शर्त लगा दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है जो ये सक्रिय उतनी कर पाएगी काम जितना होना चाहिए। फिर लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं, आज न कल अगले इलेक्शन तक फिर केजरीवाल जी ही आएंगे। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, यही कहूंगा दिल्ली में रहने वालों या इसके सब भाईचारा से रहें। जहाँ तक मैं भी पूर्वांचली हूँ, पूर्वांचली के लिए बहुत अभी छठ महापर्व आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। ये सरकार से हम लोग दबाव बनाएं जो छठ महापर्व में जितना भी केजरीवाल जी जितने संसाधन जितने भी सुविधाएं दी थी उससे ज्यादा सुविधा जरूर दे। ये चाहे बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के हो, पूर्वांचली एक मुहिम ऐसा जरूर चलाए जो कि छठ महापर्व जो पूरा देश में नहीं विश्व में भी मनाया जाता है और दिल्ली में भी बहुत अच्छा मनाया जाता है। पूर्वांचली सभी मिलकर छठ को अच्छा सहयोग मिले सरकार से, ये मैं जरूर सभी पूर्वांचली वासियों से कहूंगा। इसके लिए हम लोग आह्वान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। झा जी आपने समय निकाल कर जो बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।